आइए आज बात करते हैं मंगल खाना नंबर 1 की। लाल किताब में मंगल खाना नंबर 1 की इस प्रकार से व्याख्या की गई है कि खाना नंबर 1 में जब मंगल बैठे हो तो उसको वो मानते हैं कि इंसाफ की तलवार। जी हाँ, इंसाफ की तलवार। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा जातक यदि शनि से संबंधित कार्य करे और जैसे लोहा, लकड़ी, मशीनरी, ठीक है जी, तो उस व्यक्ति को ये काम इतना सूटेबल होगा, यानी इतना लाभ देने वाला होगा कि उसकी जो किस्मत के जो दरवाजे हैं वो कैसे खुले, कब खुले, कैसे उसकी तरक्की हुई, इसका भेद शायद उसको स्वयं को भी मालूम नहीं हो। तो ऐसा जातक यदि लोहे से या मतलब शनि से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनसे रिलेटेड अगर काम करता है तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और है इसमें, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि यदि ऐसे व्यक्ति का रंग काला हो, मतलब डार्क काला हो, तो बहुत ही गजब के रिजल्ट आते हैं। बहुत गहरा अगर काला हो तो, अगर सांवला भी हो तो भी बहुत अच्छे परिणाम उसको मिलते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सोने पे सुहागा वाली बात है। और ऐसा इंसान जो है वो तो खुद तो नेक होता ही है और सच्चे दिल का इंसान होता है। और मैं तो सभी से ये कहता हूँ कि जब पता लग जाए कि ऐसे जातक का जिसका खाना नंबर 1 में मंगल है, तो ऐसे कभी भी किसी भी व्यक्ति से बिगाड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उसने कोई भी वचन या जो शब्द आपने मुंह से निकाला और आपके प्रति अगर कोई बुरा शब्द निकाल दिया, तो आप ये मानकर चलिए कि 100% वो शब्द पूरा होगा। बस ये ध्यान रखिएगा। तो मंगल खाना नंबर 1 वाले जातक से कभी कोई दुश्मनी ना करें तो बहुत अच्छा होगा। और एक और भी बात है इसमें कि जैसे ऐसा जातक जो है, हालांकि ससुराल राहु से गिनी जाती है और मंगल राहु का दुश्मन है, लेकिन फिर भी यह है कि ऐसा जातक जो है वो ससुराल की हालत में भी सुधार करेगा। और आपको एक रामायण में एक कथा याद होगी जिसमें कहते हैं कि नल और नील जो थे वो उन पत्थरों का चयन करते थे, या वो पत्थर, वो जो भी पत्थर वो समुद्र में रख देते थे तो वो तैर जाता था। तो मैं आज ये शर्तिया तौर पर कह सकता हूँ कि मंगल खाना नंबर 1 का जो जातक है वो, उसके अंदर प्रकृति की ऐसी देन होती है कि वो जिस पत्थर को चाहे उसको वो तैरा सकता है, और वो ये खूबी उसको गॉड गिफ्टेड होती है। लेकिन उसमें भी एक शर्त यह है कि रंग काला होना चाहिए। अगर गोरा रंग है तो फिर कोई खास ऐसा महत्व नहीं रहता। और एक और बात है कि ऐसे शख्स की जो बहन है वो 1 हो, 2 हो, या तादाद जितनी भी हो, गिनती कितनी भी हो, वो अपने ससुराल में बिल्कुल रानी की तरह रहती हैं, बिल्कुल रानी की तरह। और यूँ मान के चलिए कि ससुराल में उन्हीं का राज चलता है। और एक चीज़ और है, सबसे बड़ी बात, कि ऐसा जो जातक है वो बदी से तो दूर होता है, लेकिन अगर उसको कहीं पंचायत में बिठा दिया जाए और कहीं कोई भी फैसला करना हो, ऐसा शख्स बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से फैसला कर सकता है। और एक और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर ऐसा शख्स खुद मुफ्त में कोई चीज़ ना ले, यानी कोई भी किसी प्रकार का दान ना ले, तब भी किस्मत की बुलंदी पर वो व्यक्ति जरूर पहुँच कर रहेगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर ऐसा शख्स, यानी ऐसा जातक
अगर आलसी हो, निर्धन हो, दुखिया हो, और कई बार तो ऐसा भी गिना जाता है कि शहर और परिवार के लिए उसको मनुष्य भी मान लिया जाता है, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि भाई एक तो वो बुराई ना करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी को अपशब्द ना बोले, मुफ्त माल ना खाए, और ससुराल में जाकर जिसे कहते हैं ना घर जवाई की तरह रहना, वो ना रहे। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि यदि बुध खाना नंबर 3 में हो तो खुद और भाई की किस्मत दोनों की किस्मत सोई हुई होगी। उसके उपाय के लिए आप किसी लाल किताब के जो जानकार हैं उनसे आप सहयोग ले सकते हैं।